लेकिन यह देश और धर्म पर कोई आघात नहीं है। इसलिए बीकानेर की घटना के लिए ना मुझे कोई मलाल है, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई प्रसन्नता है। बीकानेर की घटना केवल आज की एक घटना नहीं है, हजारों ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसी घटनाएं अतीत काल में हुई है और आज भी हो रही है और कल भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और इसके जिम्मेदार केवल और केवल हिंदू समाज स्वयं ही है। हमें अभिमान है जाट समाज पर, हमें अभिमान है हिंदू धर्म पर, हर जाति पर मैं अभिमान करता हूं, चाहे वो चमार हो, तेली हो, पटेल हो, बनिए हो, जैन हो, सिख हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम उस पर अभिमान करते हैं क्योंकि वो मेरे हिंदू का एक अंग है, हिंदू धर्म का एक अंग है। हम जाट समाज पर इसलिए ज्यादा विश्वास करते हैं, हमारी आस्था जाटों से इसीलिए ज्यादा जुड़ी हुई है कि भारत के रणसंग्राम में 1947 से पहले जाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जाट रेजिमेंट भी आज हमारे हिंदुस्तान में हमारी रक्षा करती है सीमा पर। ऐसे जाटों पर हमें बहुत बड़ा अभिमान है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जाट समाज में भी ये घटना घटी। इसका कारण क्या है ये सब आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो कारण आप जानते हो बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द आपके साथ करना चाहता हूं। बहुत सारे साथी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि गुरुदेव आप इस पर बोलो। मेरे बोलने से कोई नया कानून नहीं बन जाएगा, मेरे बोलने से ईश्वर धरती पर प्रकट नहीं हो जाएगा, मेरे बोलने से कोई क्रांति नहीं घटेगी। लेकिन मैं बोलूंगा कुछ तो लोग जगेंगे, मैं बोलूंगा कुछ तो लोग समझेंगे, मैं बोलूंगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी के साथ चर्चा करता हूं मैं। लव जिहाद यह दुर्दांत घटना है, दुर्दांत शोकांतिका है, मेरे देश के लिए लगी हुई यह दीमक है, हम जानते हैं। लेकिन यह घटना तब जन्म लेती है जब आप लोग सपोर्ट करते हो अपने परिवार को। मैंने पहले बार नहीं अनेक बार कहा है कि आप अपने परिवार पर, अपने बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, अपने पत्नी को, अपने बहनों को स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन स्वच्छंदता बिल्कुल भी ना दो। इसके अधिकारी केवल आप हैं। यह जो घटना घटती है लव जिहाद की, इसकी जिम्मेदारी मुसलमान पर नहीं है, मुसलमान इसका जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तुम हो हिंदू। मुसलमान तुम्हारे घर में पहुंच रहा है जबकि तुम्हें पता है कि एक लड़का मुसलमान का हमारे घर में आने के बाद हमारी ही बहन, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को रिश्ता लगाता है, बहनों का, बेटियों का, और वही लड़का, वही मुसलमान हमारे लड़की को ले जाकर के विवाह करता है। तो ये तुम्हारी गलती है, उस मुसलमान के, उस लड़के की गलती नहीं जो तुम्हारे घर तक पहुंचा, गलती तुम्हारी है। तुम अपराधी हो लव जिहाद के, तुम अपराधी हो। कोई मुसलमान तुम्हारे घर पर नहीं आ रहा है, कोई मुसलमान तुम्हारी बेटियों के दौरे नहीं डाल रहा। दौरे डालता है जब कोई स्त्री, जब कोई लड़की, जब कोई युवती किसी लड़के की तरफ देख करके हंसेगी। जानते हैं सारे, हंसे मतलब फंसे, हंसी मतलब फंसी। यह आज का सोशल मीडिया, यह जो प्रसार माध्यम है, ये बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देता है। और मैंने ये कभी देखा नहीं कि किसी मुसलमान की लड़कियां, किसी मुसलमान की युवतियां, किसी जैनियों के, किसी हिंदुओं के, किसी सिखों के चक्रव्यूह में नहीं, प्रेम में फंसी हो, कहीं पर भी नजर नहीं आता। कुछ घटनाएं घटती है, लेकिन 100 में से 99 घटनाएं, 100 घटनाएं हमारे हिंदू लड़कियों के साथ इसीलिए होती है क्योंकि तुम लोग लापरवाह हो, हिजड़े हो, नपुंसक हो। बड़ा दुख होता है ये बातें बोलते हुए कि क्यों हमें ही लोगों को टारगेट करना पड़ता है। तुम जैन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, मैं तुम्हें टारगेट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा धर्मगुरु हूं। मैं मुसलमानों का धर्मगुरु नहीं हूं, मैं ईसाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं। मैं तुम्हें टारगेट करूंगा, तुम्हें गाली दूंगा, तुम्हें शब्दों से लताड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा धर्मगुरु हूं। और मैं उन मुसलमानों का भी धर्मगुरु हूं जो मुझे समझना चाहते हैं, जो देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो दूसरे की माता बहनों को वही सम्मान देते हैं जो स्वयं के लिए चाहते हैं। बीकानेर की वो घटना, वीडियो देखा मैंने, वो लड़की का बाप और लड़की का दादा कह रहा है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तुम्हें मर जाना चाहिए, आत्महत्या ही कर लेना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें आत्महत्या के लिए उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसी लायक हो। तुम ही नहीं, जिस घर में भी लव जिहाद की घटना घटती है वे सारे के सारे अपराधी हैं। उन्हें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम थोड़े से लालच में आकर के इन विधर्मियों को अपने घर तक लाते हो। शादियों में साले तुम अपनी मेहंदियां भी अपने बच्चियों के हाथों पर मुसलमानों से कराते हो। सामान खरीदना है आपने मुसलमानों के दुकान पर जाकर के खरीदते हो। भंगार बेचना है वहां जाते हो। टायर पंचर हो गया वहां जाते हो। अपराधी तुम हो, मुसलमान अपराधी नहीं है।
तुम हिजड़े बन चुके हो और तुम्हारी यही कायरता तुम्हें डुबाती है। तुम्हारी यही कायरता तुम्हारे बेटियों को घर से उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तुम तुम्हारे बेटियों के बलात्कारी हो, तुम तुम्हारे बेटियों के हत्यारे हो, वो मुसलमान नहीं। तो मुसलमानों तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा, तुम तो साले दरिंदगी हो, तुम करते ही हो ऐसा। एक मुल्ला जाकर के वहां पर अपने घर में मुसलमान का लड़का हिंदू के घर में जाकर के भाई और बहन बन रहे हैं, दोनों आपस में रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे हैं। वो लड़का उस लड़की के हाथ से, और वही